ओम सभी को नमस्ते जी। सभी एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। मैं आर्य कृष्ण शास्त्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी एक विशेष बिंदु पर विचार करेंगे जो वर्तमान में अत्यधिक प्रचलित है, कांवर यात्रा का महत्व। ये कांवर यात्रा कब से प्रारंभ हुई, क्या इसका महत्व है, क्या इसके गुण दोष हैं, आइए उन सब पर हम विचार करते हैं। कहते हैं कि ये कांवर यात्रा श्रवण कुमार के समय से प्रारंभ हुई, अर्थात श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले गया था। अब ये श्रवण कुमार कौन था, कहां से इसकी कथा चली है? यद्यपि रामायण में तो इसका कहीं कोई उल्लेख है नहीं, महर्षि वाल्मीकि ने कहीं कोई ऐसा वर्णन लिखा नहीं है, और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में भी ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, लेकिन काल्पनिक रूप में ये कथा प्रचलित है, समाज में चली हुई है। अब इसको कहते हैं कि चलिए दुर्जन तोषण न्याय से हम इस कथा को सत्य भी मान ले कि वह अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले गया था, और हम उसी के कारण आज ये तीर्थ यात्रा करते हैं। जल लेकर आते हैं हरिद्वार से, ऋषिकेश से, और अपने स्थानीय शिवालयों में उस जल को हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। यदि श्रवण कुमार ने तीर्थ यात्रा की थी तो आओ तीर्थ को ही समझ ले कि तीर्थ वास्तव में है क्या। क्या जल लाना तीर्थ है? क्या पहाड़ों पर जाना तीर्थ है? क्या विभिन्न जलाशयों पर जाना तीर्थ है? आखिर तीर्थ क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने एक लघु ग्रंथ आर्योद्देश्य रत्नमाला के क्रम संख्या 20 पर इस तीर्थ की परिभाषा दी हुई है कि वह तीर्थ क्या है। ऋषि लिखते हैं, जितने भी विद्याभ्यास, ध्यान देंगे इस विषय पर, तीर्थ क्या है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्योद्देश्य रत्नमाला के क्रम संख्या 20 पर लिखते हैं, जितने भी विद्याभ्यास अर्थात विद्या प्राप्ति के जितने भी उपाय हैं, जितने भी अभ्यास हैं, वे सब तीर्थ कहलाते हैं। और सुविचार, उत्तम विचार, अच्छा विचार, जिससे किसी का हित होता हो, ऐसा कोई विचार, ईश्वरोपासना और ईश्वर की उपासना करना, यह भी तीर्थ है। धर्मानुष्ठान, धर्म का अनुष्ठान करना, और धर्म है ईश्वर की आज्ञा का पालन, अर्थात वेद की आज्ञा का पालन। तो वेद की आज्ञा का पालन करना तीर्थ है। सत्य का संग, सत्य के साथ चलना, असत्य मिथ्या भाषण नहीं करना, मिथ्या नहीं मानना, मिथ्या नहीं करना, मिथ्या से दूर रहना, असत्य से दूर रहना, और सत्य को सदा अपने समीप रखना। सत्य बोलना, सत्य मानना, सत्य जानना, सत्य ही करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। जितेंद्रियतादि, और जितेंद्रिय होना अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि को नियंत्रण में रखना, ये सब उत्तम कर्म हैं, ये सब तीर्थ कहलाते हैं। इनका नाम तीर्थ है क्योंकि इनके करके जीव दुख सागर से तर सकता है।
यदि इन तीर्थों का अनुष्ठान करेंगे, विद्याभ्यास करेंगे तो दुख से दूर, ईश्वर उपासना करेंगे तो दुख से दूर, धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो दुख से दूर, वेद की आज्ञा पालन करेंगे तो दुख से दूर। और जहां वेदना वहां वेदना, जहां वेद की आज्ञा का पालन नहीं होगा वहां दुख ही दुख होगा। ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, शरीर में बल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, दुखों से दूर हो जाएंगे। और जितेंद्रियता, ये सब तीर्थ हैं। तो श्रवण कुमार ने यदि तीर्थ यात्रा कराई अपने माता पिता को, तो उसने सत्य का संग कराया होगा, ऋषि मुनियों का सत्संग कराया होगा, ईश्वर उपासना का अनुष्ठान किया होगा। ये नहीं वो कंधे पर टांग कर माता पिता को ऐसे ही घूमता फिरा वनों में, जंगलों में, वनों में, पर्वतों में। वो उन्हें सन्यासियों के, विद्वानों के, आचार्यों के, ऋषियों के सत्संग में लेकर के गया होगा। इसका नाम तीर्थ है। इस तीर्थ से तो आज हम कोसों दूर हैं। अब देखते हैं जो वर्तमान में कांवड़ यात्रा चल रही है तीर्थ के नाम पर, क्या दुख से छूट जाते हैं? क्या दुख दूर हो जाता है? कष्ट ही कष्ट है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, भूखे प्यासे कष्ट सहना पड़ता है। और कई बार जो अब प्रचलन चला है, एक अभी सोशल मीडिया पर न्यूज थी, 35 फीट ऊंची एक कांवर लेकर के आ रहे थे, ऊपर तारों से टच हो गई। अभी का हापुड़ की दुर्घटना है, एक गाड़ी में ऊपर कांवरिये बैठे हुए हैं, ट्रक में, ऊपर वो तार से टच हो गए, दोनों की मृत्यु हो गई, दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कई कांवरिया जो यात्री जाते हैं वो जल में ही बह गए, अर्थात मृत्यु से ही उनका तो सामना हो गया, जीवन ही समाप्त हो गया। उनके परिवार को कितना भारी कष्ट झेलना पड़ेगा, कितना भारी दुख होगा। कहां दुख से मुक्ति मिली? और दुख सागर में खुद भी डूबे और दूसरों को डुबो करके चले गए। अर्थात यह तीर्थ नहीं है। तीर्थ का अर्थ है विद्याभ्यास करना, ईश्वर उपासना करना, इंद्रियों पर विजय करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य का संग करना, वेदानुष्ठान करना, इसका नाम तीर्थ है। आज हम देखते हैं आपकी कांवर कितने की है जी? ये कांवर 1.5 करोड़ रुपए की, ये कांवड़ 5 करोड़ रुपए की, ये कांवड़ 10 करोड़ रुपए की, ये कांवड़ 25 करोड़ रुपए की। सोशल मीडिया पर ऐसा प्रचार है। सत्य असत्य क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन हां, खर्चा तो अनावश्यक, अप्रत्याशित रूप से बढ़ ही रहा है। अब ये इतना पैसा, धन की शास्त्र में 3 गति बताई, उपभोग, दान और नाश। उपभोग तो ये है नहीं, दान में ये जा नहीं रहा, तब कहां जाएगा? यदि धन का हम सदुपयोग ना करें, उपभोग ना करें, अच्छी जगह कहीं दान ना दें, तो तीसरी जगह ये स्वतः चला जाता है। अर्थात ये सब नाश में ही जा रहा है। इस धन का, इन 10 करोड़ रुपए का, इन 1.5 करोड़ रुपए का ना किसी व्यक्ति विशेष को लाभ मिला, ना समाज को लाभ मिला, ना राष्ट्र को लाभ मिला। इतना पर्याप्त मात्रा में जो धन है, यदि ये धन गौशालाओं में जाए तो गौ माता की आज ये दुर्गति ना हो जो वर्तमान में है। यदि ये धन गुरुकुलों में जाए जहां से वेद विद्या का पठन पाठन होता है, तो कितने ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी उस वेद विद्या को प्राप्त कर अपने जीवन को उज्जवल बनाएं और इस राष्ट्र समाज को उन्नति के पथ पर अग्रसारित करें। इस धन को वहां पर लगाया जा सकता है जहां यह दुरुपयोग किया जा रहा है। अब यदि कोई कहे कि यह तप है, वास्तव में यदि देखें तो 200 किलोमीटर जाना, 150 किलोमीटर जाना, 400 किलोमीटर पैदल यात्रा करना, और 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 2.5 क्विंटल, 5 क्विंटल होड़ है, प्रतिस्पर्धा है। इतना इतना जल लेकर के आ रहे हैं, छोटे छोटे बालक 20-20 लीटर जल लेकर के आ रहे हैं। क्या इसी का नाम तप है? क्या ये तप कर रहे हैं? महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा, पूरा शास्त्र लिखा हुआ है, और वहां पर तप के विषय में उन्होंने बताया। ये हमारी पूजा पद्धति है,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग की विधि दी और वहीं नियमों में उन्होंने तप का वर्णन किया। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधाना नियमा, ये 5 नियम बताए। अब ये तप क्या है, इस पर महर्षि व्यास ने भाष्य किया। योग दर्शन पर महर्षि व्यास ने भाष्य किया और महर्षि व्यास लिखते हैं तपः द्वंद्व सहनम। तप किसे कहते हैं? द्वंद्वों को सहन करना। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व है जोड़ा, अर्थात 2, सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, निंदा स्तुति, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, ये सब जोड़े हैं, इन्हें सहन करना, इसका नाम तप है। सहन तो वो कर रहे हैं, जो कांवड़िए अपना 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो भूख प्यास का भी सहन कर रहे हैं, वो सर्दी गर्मी को भी झेल रहे हैं, वो हानि लाभ को भी झेल रहे हैं। किसी की जेब कट गई, किसी के पैसे खो गए, किसी का कुछ हानि हो गई, लेकिन क्या ये तप की श्रेणी में है? अब महर्षि आगे लिखते हैं किसके लिए ये तप सहन करना, द्वंद्वों को कब सहन किया जाए? कहते हैं श्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि के लिए। कौन सा श्रेष्ठ कार्य? जिससे समाज का हित होता हो, जिससे राष्ट्र का हित होता हो, जिससे वेद विद्या का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होता हो। वेद अर्थात किसी अवेद या किसी अन्य शास्त्र में, दर्शन में, उपनिषद में, गीता में, रामायण में, महाभारत में, मनुस्मृति में कहीं इस यात्रा का, इस प्रकार की यात्रा का कोई वर्णन नहीं है। तो शास्त्रानुकूल होने के ना होने के कारण ये तप की श्रेणी में नहीं आता। तब तो एक व्यक्ति पूरी रात रास्ते पर बैठा रहता है, चोर है, कोई यात्री आएगा मैं उसको लूट लूंगा, 2 घंटे 4 घंटे प्रतीक्षा करता है, बैठा रहता है, गर्मी भी सहन करता है, मच्छर भी आते हैं, सांप आदि का भी डर रहता है, सबको सहन करता है, लेकिन तप की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उससे किसी का हित नहीं होने वाला, हानि होने वाली है। तो जिससे किसी का हित नहीं हो रहा, राष्ट्र समाज का हित नहीं हो रहा, वेद विद्या का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, वह तप की श्रेणी में नहीं आ सकता, इसलिए यह तप भी नहीं है। और यदि यहां सहन करने की बात है तो आपने देखा है, अभी घटनाएं घटी हैं खूब। जो ये सारे लोग शिव के उपासक हैं, भक्त कहला रहे हैं, भोले के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं, नाम नहीं लेता कोई एक दूसरे का, भोला भोली भोला भोली भोला भोली, इस प्रकार करते रहेंगे, तो क्या ये ईश्वर के उपासक हैं? क्या ये ईश्वर की उपासना कर रहे हैं? क्या ये सहन कर रहे हैं? थोड़ा सा सहन नहीं कर सकते। कांवरिया जा रहा है और एक वाहन वाला आया, जल्दी में या भीड़ के कारण या थोड़ी सी असावधानी के कारण उसके कांवर से वो मात्र स्पर्श हुआ, जल नहीं खिंडा, वह गिरा नहीं, कांवर नहीं गिरी, स्पर्श मात्र हुआ। इतने पर इतना भयंकर बवाल मचेगा, वाहन फूंक देंगे, गाड़ी को आग लगा देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, ड्राइवर को इतना बेरहमी से पीटेंगे, उसकी निर्मम हत्या कर देंगे। अभी मुजफ्फरनगर में हुई घटना, एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला। कैसे भक्त हैं भाई, कैसी ईश्वर उपासना है भाई, कैसी पूजा है भाई, कैसा तप हुआ भाई। एक बेचारे निरीह व्यक्ति को थोड़ी सी असावधानी के कारण, एक मजदूर व्यक्ति ई रिक्शा चलाकर जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उसकी पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी, उसकी गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया। पुलिस प्रशासन जो रात दिन पसीना बहा रहा है, ना उन्हें विश्राम मिल पा रहा, ना समय पर भोजन मिल पा रहा, जो निरंतर उनकी सेवा में व्यवस्था में लगे हुए हैं, और यदि वो गाड़ी लेकर आ गए, पुलिस प्रशासन व्यवस्था के लिए है, वह कहीं भी जा सकते हैं, वह स्वतंत्र हैं भाई, वह व्यवस्थापक हैं, वे व्यवस्था करने के लिए हैं, और उनकी साइड में वो गाड़ी लेकर के आ गए, इधर भीड़ है
उधर की व्यवस्था भी देखनी है, या शीघ्रता से जाना है उन्हें अपने किसी व्यवस्था को बनाने के लिए, गाड़ी तोड़ दी, लाठी डंडों से पत्थरों से प्रहार करके पुलिस की गाड़ी चकनाचूर कर दी, जो आपकी ही व्यवस्था में लगे हुए हैं, जो ना अपने आराम को देखते, ना भोजन को देखते, ना स्नान को देखते, ना निद्रा को देखते, रात दिन जो आपकी व्यवस्था में लगे हुए हैं, उन्हीं के ऊपर प्रहार कर दिया। निरंकुश निर्भय हो गए सब। कैसे भक्त हैं ये, कैसे भोले हैं ये, कैसे यात्री हैं ये, कैसे शिव के उपासक हैं ये। अब एक प्रतिस्पर्धा चली है डीजे की, किसका साउंड तेज होगा, कौन पड़ोसियों के रास्ते के मार्ग में आने वाले शीशों को कौन चटकाएगा। इतना भयंकर वाइब्रेशन होता है कि जो हार्ट पेशेंट है उनका तो मृत्यु भी हो जाता है कई बार। और जो उनके साथ चलने वाले हैं, सोशल मीडिया पर देखे ऐसे वीडियो कि वही कानों में उंगली दबाकर दौड़ लिए। इतना भयंकर वाइब्रेशन होता है, कितना प्रदूषण होता है। इस डीजे की उच्च ध्वनि की जो चारों ओर ये गूंज फैलती है, तरंगे फैलती हैं, कितना प्रदूषण फैलता है, ध्वनि प्रदूषण। पटाखे छुड़ाए जाते हैं, आतिशबाजी जलाई जाती हैं, कितना वायु प्रदूषण फैलता है। तो कुल मिलाकर सारा पाप कर्म ही है, पाप को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, पुण्य की आड़ में पाप को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। अरबों खरबों के व्यापार चले हुए हैं, आस्था के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर ये अंधश्रद्धा चल रही है। क्योंकि यदि ये श्रद्धा होती तो यहां सत्य होता, श्रद्धा सत्य के बिना नहीं रहती। और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं, श्रद्धा सत्यमाप्यते, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। अब सत्य क्या है, ईश्वर की पूजा का सत्य स्वरूप क्या है, इससे तो सर्वथा वंचित हैं। ना कोई ईश्वर के स्वरूप को जानता, ना उसके पूजा के स्वरूप को जानता, तो श्रद्धा कहां हुई। ये तो अश्रद्धा है, ये तो अंधभक्ति है, ये तो भेड़ चाल है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्योपदेश रत्नमाला के प्रथम बिंदु पर ही ईश्वर के विषय में बड़ा सुंदर लिखते हैं कि ईश्वर की पहचान क्या, उसका गुण स्वरूप स्वभाव क्या, वह कैसा है। ऋषि लिखते हैं, ईश्वर जिसके गुण, कर्म, स्वरूप, स्वभाव सत्य ही हैं, अर्थात बदलता नहीं, उसका गुण नहीं बदलता कभी, उसका स्वरूप स्वभाव नहीं बदलता कभी, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है। ईश्वर चेतन है, जड़ नहीं है, मिट्टी पत्थर धातु का बना हुआ ईश्वर नहीं है, वह तो चेतन सत्ता है। एक, अद्वितीय। कितने ईश्वर, एक ही ईश्वर। हम तो वहीं पर हनुमान जी को भी ढो रहे हैं, विष्णु जी को भी ढो रहे हैं, शिव जी को भी ढो रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे ईश्वर बना लिए। ईश्वर तो एक ही है, अद्वितीय, उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। सर्वशक्तिमान, निराकार और सर्वत्र व्यापक। जहां से जल लेकर के आए थे वहां भी था, जहां जल लेकर जा रहे हो वहां भी है। फिर काहे को बोझ मरना भाई, वहीं से वहीं चढ़ा लो जल। सर्वत्र व्यापक, अनादि, वह कभी उत्पन्न नहीं होता, सदा से है। और अनंत, उसका कोई और छोर नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आदि सत्य गुण वाला है, जिसका स्वभाव अविनाशी, उसका कभी विनाश नहीं होता। ज्ञानी है, आनंदी है, सबको आनंद ही देने वाला है, दुख नहीं देता। शुद्ध, वह तो स्वयं शुद्ध ही है, उसे स्नान कराने की आवश्यकता नहीं। स्नान कराना है तो अपने शरीर को कराओ, शुद्ध करना है तो अपने मन बुद्धि चित्त को शुद्ध करो, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करो। ईश्वर तो शुद्ध ही है, और वह न्यायकारी है, दयालु है, और अजन्मा आदि उसके गुण हैं। अर्थात वह कभी जन्म नहीं लेता, वह कभी अवतार नहीं लेता, और जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति करना, पालन करना और विनाश करना तथा
सब जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। वह पाप पुण्यों का फल देने में पक्षपात नहीं करता। जो 1 क्विंटल जल लेकर आएगा उससे ज्यादा प्रसन्न होगा, जो 2.5 क्विंटल जल लेकर आएगा उससे और अधिक प्रसन्न होगा, जो 1 करोड़ की कांवड़ लाएगा उससे अधिक प्रसन्न होगा, जो 25 करोड़ की कांवड़ लाएगा उससे अधिक प्रसन्न होगा। ऐसा नहीं है। यदि प्रसन्न और अप्रसन्न होगा तो उसका स्वभाव बदलेगा, लेकिन ऋषि लिखते हैं कि उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता, सदा अखंड एक रस ही रहने वाला है। इसलिए जो ये वर्तमान में कांवर यात्रा के नाम पर इस समाज में अव्यवस्था फैलाई जा रही है, परस्पर विद्वेष को बढ़ावा मिल रहा है, मत पंथों में द्वेष पनप रहा है, हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहा है, जाट कहेंगे हम ऊपर, गुर्जर कहेंगे हम ऊपर, ब्राह्मण कहेंगे हम ऊपर, क्षत्रिय कहेंगे हम ऊपर, परस्पर विद्वेष की भावना उत्पन्न हुई। धर्म में तो कहीं ऐसा नहीं है। धर्म तो एक ही है, ईश्वर एक ही है, उसकी आज्ञा भी एक ही है। आइए हम वास्तव में तीर्थ के अर्थ को समझें और इस तीर्थाटन का हम सब लाभ लें, अर्थात हम सब स्वाध्याय करें, विद्या पढ़ें, वेदों का स्वाध्याय करें, विद्वानों का सत्संग करें और उस ईश्वर की अष्टांग योग विधि से उपासना करें। यही इस तीर्थ यात्रा की सार्थकता है, यही इसका सत्य है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः नमस्ते जी।